Everyone, welcome to my channel M Education. I am Geetu Tyagi. Today I will start a new book, Footprints Without Feet, because I have completed a first flight book. So let's start. The chapter first is A Triumph of Surgery, written by James Herrold. Friends, it is a long story but very interesting. Let's start. Tricky was a small dog. His mistress pampered him very much. She overfed him. मिसिस पैम्फ्रे हैं जिनका कि एक ट्रिकी नाम का पेट है. वो उसके साथ रहती हैं और उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार से वो रखती हैं. जो उनका ट्रिकी है उसको वो ओवरफेड कराती हैं, बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं और ऐसा खाना खिलाती हैं जो ज़्यादा ऑयली और फैट वाला हो. ट्रिकी नेवर रिफ्यूज्ड फूड एनी टाइम. ट्रिकी कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता है. ही वॉज ऑलवेज ग्रीडी फॉर फूड. ही लाइक्ड क्रीम केक एंड बिस्किट वेरी मच. ट्रिकी खाना खाने के लिए कभी भी मना नहीं करता है. ट्रिकी को क्रीम बहुत पसंद है, उसे बिस्किट बहुत पसंद है. मिसिस पैम्फ्रे गिव हिम कोड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स. मिसिस पैम्फ्रे ये सारा जो खाना होता है ये तो उसको खिलाती हैं और वो उसे कोड ऑयल भी देती हैं. कोड एक मछली का नाम है. उसके लीवर का जो तेल होता है उसको वो देती हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है. वो ट्रिकी को देती हैं और हॉर्लिक्स भी देती हैं, जैसे कि सभी मम्मी अपने बच्चे को देती हैं. शी गेव हिम वाइन फॉर ड्रिंक. और वो वाइन भी देती हैं अपने ट्रिकी को. दिस ऑल में ट्रिकी लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. इस तरह से जब ट्रिकी इतना खाता है तो वो ऐसा दिखता है, फूला हुआ कबाब की तरह दिखता है. कबाब अनबेक्ड मीट. ही बिकेम वेरी लेज़ी. ही बिकेम अनइंटरेस्टेड इन थिंग. वो बहुत लेज़ी हो गया है ट्रिकी और वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है अपनी इधर उधर की चीज़ों में. ही कैप्ट लेइंग ऑल द डे ऑन द कारपेट. वो पूरा दिन कारपेट पर लेटा रहता है. ही हैड सम बाउट ऑफ वॉमिटिंग. उसे उल्टियाँ भी हो रही हैं. मिसेस पैम्फ्रे थॉट. मिसेस पैम्फ्रे ने सोचा, जब उसे उल्टियाँ हो रही थी ट्रिकी को, तो वो सोचती हैं कि ही वॉज सीरियसली इल एंड शी कॉल्ड टू मिस्टर जेम्स हैरोल्ड हु वॉज ए वेट सर्जन. वो बहुत परेशान हो जाती हैं. वो सोचती हैं कि ट्रिकी बहुत अब सीरियस इल है और मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए. इसीलिए वो अपने फैमिली डॉक्टर को, जो उनका वेट डॉक्टर होता है, एनिमल्स डॉक्टर होता है, उसको वो कॉल करती हैं, जिसका नाम है मिस्टर हैरोल्ड, जो कि अक्सर उनके घर आया जाया करते हैं. मिस्टर हैरोल्ड एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन. मिस्टर हैरोल्ड को पहले से ही ये पता है कि ऐसा घटित होगा, क्योंकि वो उनके घर पहले से ही आते जाते हैं. वो ट्रिकी को देखते रहते हैं कि उसे कितना ओवरफेड कराया जाता है. ही न्यू दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग. वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ट्रिकी को ज़्यादा खिलाया जाता है, जिस कारण वो बीमार हो गया है. ही हैड ऑलरेडी मेड हिज प्लान. इसीलिए वो पहले से ही प्लान बना चुके हैं. ही टुक अ फर्म लाइन. वो एक कठोर दृष्टिकोण रखते हैं. ही सैड दैट. वो कहते हैं ट्रिकी मस्ट बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर अ फोर्टनाइट. वो मिसेस पैम्फ्रे से कहते हैं कि अब आपको ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा फोर्टनाइट के लिए. फोर्टनाइट मीन्स 2 सप्ताह के लिए आपको इसे एडमिट कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तभी आपका ट्रिकी ठीक होगा. दिस सजेशन मेड मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट स्वेंट. जब ये बात मिसेस पैम्फ्रे सुनती हैं तो वो बेहोश होने को हो जाती हैं. बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कि वो बेहोश हो गई हैं. सी थॉट दैट. वो सोचती हैं कि ट्रिकी कुड नॉट लिव इवन अ सिंगल डे विदाउट हर. ऐसा सोचती हैं मिसेस पैम्फ्रे, जो ट्रिकी है मेरे बिना एक भी दिन वो नहीं रह पाएगा, अपनी मालकिन के बिना. बट मिसेस हैरोल्ड रैप्ड हिम इन अ ब्लैंकेट. लेकिन तभी जो मिस्टर हैरोल्ड होते हैं वो एक ब्लैंकेट लेते हैं, एक कंबल लेते हैं और वो उसके अंदर ट्रिकी को ऐसे उस ब्लैंकेट को फोल्ड कर देते हैं, उसके ऊपर ढक देते हैं. टुक हिम आउट ऑफ द हाउस एंड पुट
हिम इन हिज कार, और उसे बाहर ले जाते हैं घर से और उसे कार में बिठा देते हैं। द डिपार्चर ऑफ ट्रिकी वॉज वेरी पैथेटिक। डिपार्चर मीन्स प्रस्थान, जाना। ट्रिकी का जाना सबके लिए बहुत पैथेटिक है, बहुत करुणामय है, बहुत करुणाजनक है। ऑल द हाउस वाज अराउज्ड, सारे घर को उसने जगा दिया है। द मेड्स वर पुटिंग ट्रिकीज थिंग इन हिज कार। जो मिसेस पैम्फ्रे की जो मेड हैं वो ट्रिकी का जो सामान है उसको गाड़ी में रख रही हैं। एवरीवन वाज इन टीयर, हर किसी की आंखों में आंसू हैं। द डॉक्टर टुक द डॉग अवे इन हिज कार टू द सर्जरी, और डॉक्टर इस तरह से जो ट्रिकी है उसको अपने शल्य चिकित्सा रूम में कक्ष में वो ले जाते हैं। When Harrod reached his home, जब मिस्टर हैरोट अपने घर पहुंचते हैं, द हाउस होल्ड डॉग सराउंडेड हिम। जो मिस्टर हैरोट के जो डॉग्स हैं वो ट्रिकी के चारों तरफ आ जाते हैं, और दे स्निफ्ड ट्रिकी एंड शोड नो इंटरेस्ट इन हिम। वो ट्रिकी को सूंघने लग जाते हैं और उसमें कोई भी इंटरेस्ट वो नहीं दिखाते हैं। Till 2 days हैरोट डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट। 2 दिन तक मिस्टर हैरोट ट्रिकी को कुछ भी नहीं देते हैं खाने के लिए। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, केवल उसे बहुत ज़्यादा पानी देते हैं वो पीने के लिए। दैन द डॉक्टर स्टार्टेड गिविंग हिम सम लाइट फूड। 2 दिन के बाद जब ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पानी पिलाया जाता है तो 2 दिन के बाद मिस्टर हैरोट उसको हल्का खाना देते हैं। ही गेव हिम नो मेडिसिन। मिस्टर हैरोट ने ट्रिकी को कोई भी मेडिसिन नहीं दी है, कोई भी दवाई नहीं दी है। आफ्टर 2 days ट्रिकी हैड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। 2 दिन के बाद जब ट्रिकी को हल्का खाना मिलता है वो धीरे धीरे अपने आसपास की चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ही मिक्सड अप विद अदर डॉग्स, और वो फिर जो मिस्टर हैरोट के जो डॉग होते हैं उनके साथ वो मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, दोस्ती कर लेता है एंड एन्जॉय with themselves. He became the member of the gang, और उनका मेंबर बन जाता है वो गैंग का। At home he had almost no exercise, but at the surgery he had a lot of exercise and fun. जब ट्रिकी घर पर था तो उसने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन मिस्टर हैरोट के घर पर आकर ट्रिकी को बहुत सारी एक्सरसाइज कराई गई है। इधर उधर वो घूमा है, वो बहुत घूमा है। कंट्रोल डाइट एंड एक्टिविटीज़ मेक हिम एक्टिव। उसे जो कंट्रोल डाइट मिली है, उसने बहुत सारी एक्सरसाइज की है, बहुत सारा पानी पिया है, खाने को बहुत कम दिया गया है उसको। इसी चीज़ ने ट्रिकी को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है। मिसेस पैम्फ्रे रिमेन्ड एनेक्सियस अबाउट ट्रिकी हेल्थ। मिसेस पैम्फ्रे बहुत चिंतित हैं उसके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही वॉज बेटर। जो मिस्टर हैरोट हैं, मिस्टर हैरोट ने मिसेस पैम्फ्रे को बताया है कि अब आपका कुत्ता थोड़ा पहले से बेटर है, अच्छा है पहले से। दिस मेड हर थिंक, ये देखकर जो मिसेस पैम्फ्रे होती हैं वो सोचने लग जाती हैं ही हैड गोन थ्रू सम सर्जरी, शायद उसे कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा, उसका सर्जरी के लिए उसे जाना पड़ा होगा। सो इसीलिए सी सेंट डेली 2 dozen ऑफ फिश राउंड एग। वो सोचती हैं अगर उसका ऑपरेशन हुआ होगा तो ट्रिकी बहुत कमज़ोर हो गया होगा। तो मिसेस पैम्फ्रे 2 dozen राउंड एग्स भेजती हैं, वो 2 दर्जन अंडे भेजती हैं वो ट्रिकी के लिए, और वाइन भेजती हैं एंड ब्रांडी भेजती हैं फॉर हिम। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेजती हैं वो, सो दैट ही माइट रिकवर सून। वो इसलिए ट्रिकी को सारी चीज़ें देती हैं, उन्हें लगता है वो कम खाता है इसलिए वो बीमार हो गया है, और जैसे मैं एग्स और वाइन ब्रांडी भेजूँगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा वो, क्योंकि कमज़ोर हो गया होगा। सो इसीलिए बट द डॉक्टर डिड नॉट गिव दोज थिंग टू हिम। लेकिन जो चीज़ें मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेजती हैं, डॉक्टर जो है उन चीज़ों को बिल्कुल ट्रिकी को नहीं देता है, बिकॉज ही रियली डिड नॉट नीड दिस टाइप ऑफ डाइट, क्योंकि इस तरह की जो डाइट है ट्रिकी को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है उसकी। द डॉक्टर एंड हिज पार्टनर्स एंजॉय दीज एग्स एंड वाइन एंड ब्रांडी। डॉक्टर्स के जो पार्टनर होते हैं वो ब्रांडी, एग्स एंड वाइन को एंजॉय करते हैं, वो ही खा लेते हैं, क्योंकि ट्रिकी तो बिना दवाई के ठीक हो चुका है।
आफ्टर अ फोर्थ नाइट मिसिस पैम्फ्रे केम टू कलेक्ट ट्रिकी। जब फोर्थ नाइट हो जाते हैं, 2 सप्ताह हो जाते हैं, तो मिसिस पैम्फ्रे वो ट्रिकी को लेने के लिए आ जाती हैं। शी वॉज टेंस्ड एंड वरीड। वो बहुत तनाव में हैं और वो बहुत वरीड हैं, चिंतित हैं वो। शी हैड नो होप। उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं है कि सब कुछ ऑल राइट होगा। बट वैन द डॉक्टर ब्रॉट ट्रिकी। लेकिन जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर आते हैं अंदर से, ही जम्प्ड एट वंस इनटू मिसेस पैम्फ्रे आर्म्स। ट्रिकी उनकी जंप करता है वहाँ से, उनकी गोद में से, और मिसेस पैम्फ्रे की वो आर्म्स में आ जाता है, गोद में आ जाता है वो। शी वाज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। मिसेस पैम्फ्रे ये सब देखकर बहुत सरप्राइज्ड हैं, बहुत आश्चर्यचकित हैं। सी सैड दैट, वो कहती हैं अंत में, इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी। ये एक शल्य चिकित्सा की ये एक विजय है। फ्रेंड्स, ये एक स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आई हो। मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।